हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू प्रैक्टिस सेट 2.4। लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 कंप्लीट किया था हमारा। आज हम करेंगे 2.4। तो 2.4 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यू ऑफ ए बी सी। अभी जनरल फॉर्म कौन सा होता है हमारा? जनरल फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? ए बी सी। तो इसके नीचे हम ए बी सी लिख देंगे। ए बी सी मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होता है। तो जनरल फॉर्म बस आप ध्यान में रखना, ये होता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक जो छोटी सी चीज आपको और ऐड करनी है वो ये यहां पर लिख देना नीचे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ये सॉरी ये नीचे आएगा, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद, यहाँ पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर लिख दोगे, अब ए की प्लेस पे क्या है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए की प्लेस पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। बी की प्लेस पे क्या है? -7 है। और सी की प्लेस पे क्या है? 5 है। तो आप यहाँ पर लिख दो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू 5। बस इतना सा आएगा, यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। यहीं पे कर देता हूँ मैं साइड में। 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। अब देखो ये इक्वेशन सही नहीं है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा पहले। ये हो जाएगा हमारा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फिर से ये लिखेंगे, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद। अब किसके साथ हमें कंपेयर करना है? हमारा जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म हमारी क्या है? ए एक्स स्क्वायर था। अब यहाँ पर m है ना वेरिएबल में, तो हम यहाँ पर कर देंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए एम, तो ए एम स्क्वायर की जगह पे वहां पर क्या है आपके पास? ए की प्लेस पे आपके पास क्या है? 2 है। बी की प्लेस पे आपके पास क्या है? -5 है। और सी की प्लेस पे आपके पास क्या है? 5 है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास दिया है 2y इज इक्वल टू 7y। नेक्स्ट वहां पर आपके पास थर्ड जो है वो नहीं दिया है आपके पास, है ना? उस इक्वेशन में c की वैल्यू नहीं दी है। तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, जो कि हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा -7y। अब प्लस यहाँ पर कर दो 0 इज इक्वल टू 0। देखो 0 अगर मैं ऐड करूंगा तो वो क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, कुछ भी। इसके लिए मैंने वहां पर 0 ऐड किया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन विद। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर y है, ध्यान रखना वेरिएबल में y है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a की प्लेस पे क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब a की प्लेस पे 1 है, b की प्लेस पे -7 है और c की प्लेस पे क्या है? 0। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल था, इसमें इतना ही था।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमें कहा है यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? देखो फॉर्मूला है आपके पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय ए। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल फॉर्मूले में या जनरल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन दिया है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कौन से वाले फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 1 है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 है। सी की वैल्यू आपके पास 5 है। अब ये ए बी सी की जो हमें वैल्यू मिली है उसको हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर है पहला माइनस बी के प्लेस पे हम 6 लिखेंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैंने ऊपर लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख रहा हूँ। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना उतना जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ट्राई करो कि आप हर क्वेश्चन में जब भी सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला लिखो, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। अगर नहीं आता तो आपको फिर वो फॉर्मूला याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर आप बी की वैल्यू लिख दो -6 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6 एज इट इज रहेगा प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 36 माइनस 5 4 जा 20 और 21 जा 20 रहेगा अपॉन 2 1 जा 2, है ना। 4 5 जा 20 या 5 4 जा 20 और मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहने वाला है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 20 कर दो, आंसर आएगा आपके पास 16 और ये हो जाएगा 16/2। 16/2 जैसे होगा तो इसे हम क्या करेंगे? रूट से बाहर निकाल देंगे। ये वाला ये जो 16 है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे? रूट से बाहर निकालेंगे। जैसे आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 16 किसका रूट है? स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर किसका है? वो 4 का है। तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर निकालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा 4 में। यहाँ पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और -6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस और प्लस माइनस साइन आ जाएगी। माइनस की 6 माइनस 4 होता है 2 और माइनस और माइनस प्लस -10/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 और -5। ये दो आंसर आपको मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम पहले आपको जनरल फॉर्म में लिखना है उसको, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट a के प्लेस पे 1 लिख दोगे आप, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -2। अब आपका फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस अंडर रूट में आप लिख दोगे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो अब b की वैल्यू क्या है? -3 और एक माइनस b के साथ भी है ना, तो बाहर आ जाएगा वो प्लस माइनस। अब -b तो आपको यहाँ पर एज इट इज ही लिखना पड़ेगा ना। -4 मल्टीप्लाई बाय
ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे -2 है ना इसके लिए, और यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो ये माइनस और प्लस क्या होता है, सॉरी माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस माइनस का जब आप माइनस नंबर को जब आप स्क्वायर करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2। नेक्स्ट 3 प्लस माइनस 9 माइनस, ये देखो सॉरी यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गया, 4 2 होता है 8 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस में डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पर आप लिख दो 17 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 17 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं है, 17 का स्क्वायर होगा, पर 17 किसी का स्क्वायर थोड़ी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एज इट इज, क्योंकि वो रूट के बाहर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 प्लस रूट में लिख दोगे आप 17 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर आप लिखोगे 3 माइनस 17 अंडर रूट अपॉन 2। ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा, आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। देखो 2 कैसे 3 से डिवाइड करोगे, आप नहीं कर पाओगे, इसके लिए आप इसको क्या करोगे, ऐसे ही रखना पड़ेगा आपको। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ यहाँ पर, 3m स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या करोगे, पहले कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर सॉरी प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -7। और ये जो माइनस का जो साइन रहेगा, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखना कि माइनस का जब कहीं पर अगर साइन है तो उसको प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आपका फॉर्मूला क्या है, अब -b प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर रूट में आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला है। तो पहला हमारे पास है b की वैल्यू हमारे पास है 2, तो हम लिख देंगे -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या आपके पास 7, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास 3 है ना, इसके लिए ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय -7 अपॉन 6, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस 4 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, राइट। 12 7 जा होता है आपका 84, राइट, ये हो जाएगा 6। अब ये जो रूट के अंदर है आप इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा 88 अपॉन 6। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 88 का फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको 2 से सॉल्व हो जाएगा ना, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा और 11 1 जा। अब ये जो भी आपको मिला ये ना, ये पोर्शन पे इसको हम लोग रूट के अंदर लिख लेंगे, -2 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 6। अब देखो ये 2 का पेयर तो बन रहा है और ये 2 का पेयर बन जाएगा, क्योंकि 2 तो 2 बार है ना, तो इसके लिए हम इन दोनों का पेयर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 11 2 जा 22, और नीचे आ जाएगा आपका 6 एज इट इज। अब ये जो 4 है, ये वाला 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
तो हम इसको क्या करेंगे, रूट से बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका -2 प्लस -2 और अंदर 22 एज इट इज रहेगा, 22 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर 6। नेक्स्ट, यहाँ से आप कॉमन ले लो, ये दोनों जगह से आप कॉमन अगर 2 लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 2 -1 प्लस -1 और यहाँ पर आ जाएगा 22 अपॉन 6। तो ये देखो 2 1 2, 2 3 6, कैंसिल हो रहा है ना 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस -1 अंडर रूट में आ जाएगा 22 अपॉन 3। अब हम लोग एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -1 रूट 22 अपॉन 3 और -1 प्लस 1 रूट 22 अपॉन 3, ये इसका आंसर है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4। 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आपका जनरल फॉर्म क्या है, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इस बार है 5, b की वैल्यू इस बार हमारे पास है -4 और c की वैल्यू आपके इस बार हमारे पास है 2। और हमारा फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -4 और बाहर माइनस, प्लस माइनस रूट में आ जाएगा -4² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है इस बार -2, नीचे आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो ये प्लस 16 हो जाएगा। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार, आप भी ऐसे ही करना, जब भी आप सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला माइनस और ये माइनस, ये दोनों को आप अभी ले लो, अभी दोनों को क्या कर दो, माइनस और माइनस प्लस कर दो, तो यहाँ पर बाद में आप जब सॉल्व करोगे ना तो डिफिकल्टी थोड़ा सा कम लगेगी। देखो 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 40 लिख दो डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 10। 56 के फैक्टर्स निकाल दो आप, 56 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, और ये जो भी आपको नंबर मिले ना ये वाले, इसको हमें क्या करना है, रूट के अंदर लिख देना है। 4 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10। ये दोनों का पेयर बना दो, ये दोनों का पेयर बना दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 राइट, मल्टीप्लाई बाय 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 10। ये 4 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4 प्लस माइनस बाहर आ जाएगा 2, अभी रूट में क्या रहेगा 14 डिवाइडेड बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है, जब हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 प्लस माइनस 1। अब ये 1 में पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा तो मैंने 1 लिखा था, आप चाहे तो लिख सकते हो, आप चाहे तो नहीं लिख सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है, लिखोगे भी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्लियर? चलो तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मैंने यहीं पे इसको सॉल्व कर दिया, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 14 डिवाइडेड बाय 5। तो एक बार हम इसे प्लस में लिख देंगे और एक बार हम इसे माइनस में लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
क्लियर? चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेंगे प्रॉपर फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 1/3y, और ये प्लस यहाँ पर है, जब अंदर आएगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 3 है, सबसे पहले हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको सबको 3 से। तो यहाँ पर आप लिख दो डिवाइड बाय 3, यहाँ पर आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म में लिख देंगे हम, कि हो जाएगा आपका ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -6। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। आपको पीछे भी मैंने 1-2 बार बताया ये वाली चीज़। चलो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, -b प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय c यानी कि -6 अपॉन 3 2 ज़ा यहाँ पर हो जाएगा 6। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस। 4 3 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, ये हो जाएगा 6। -1 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा इस बार 73 डिवाइड बाय 6। अब 73 का अगर आप फैक्टर निकालने जाओगे तो नहीं निकलेगा, 73 का फैक्टर फिर पॉइंट में आएगा अगर आप निकालोगे भी तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस रूट में आ जाएगा आपके पास 73 डिवाइडेड बाय 6, और 1 प्लस में एक बार माइनस एक बार प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 73 डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है 13, c की वैल्यू आपके पास इस बार 8 है। फॉर्मूला क्या है आपका, -b प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a। तो यहाँ पर आ जाएगा इस बार आपके पास -13 प्लस माइनस रूट में आ जाएगा -13 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट -13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर क्या है 169 माइनस 5 4 ज़ा 20 और 28 से कितना हो जाएगा 16 160। ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 -13 प्लस माइनस 169 माइनस 160 कर दो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब जब ये रूट से बाहर आएगा तो 9 हो जाएगा 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो ये हो जाएगा आपका 13 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10 और -13 माइनस 3 डिवाइड बाय 10। माइनस और प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 10 और माइनस और माइनस प्लस, तो ये जाएगा 16 डिवाइड बाय 10।
ये हो जाएगा आपका, जब इसको आप कट करोगे 10 1 10, 10 1 10 -1 और 2 8 16, 2 5 10, ये हो जाएगा एक बार -8/5। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पर हमने हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया। ओके, चलिए, थैंक यू।